बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि पूरा सिस्टम मिलकर ये चाहता है कि ये सिस्टम आगे चले, और पूरा सिस्टम मिलकर ये नहीं चाहता कि इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा हों। ये बात आज तय हो गई। बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं। वो कौन था, उसमें एक और वाक़या ऐड हो चुका। आज फवाद चौधरी ने कहा कि जब ये नोटिफिकेशन, गैर आइनी नोटिफिकेशन, जिसको अब अदालत भी कह चुकी है कि ये गैर आइनी नोटिफिकेशन है, जब ये दिया गया उस वक़्त अब्दुल्ला सुंबल जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो अपने ऑफिस में मौजूद थे। 12:30 बजे का टाइम था और वो बिल्कुल कंफर्म क्लियर थे कि इस तरह का कोई काम जो है वह नहीं हो सकता। इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो परवेज़ सलाही जो सीएम पंजाब हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं आ सकता। ये गैर आइनी काम है, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर थे। और जब ये नोटिफिकेशन उनके पास गया तो उन्होंने आइनी राय जो है वो मांगी। अब आइनी राय या तो एडवोकेट जनरल पंजाब दे सकते थे या वकला दे सकते थे। तो गवर्नर साहब ने अपने ही वकला के साथ मुशावरत की और उनको ख़त लिख दिया कि ये काम ठीक है, आप कर दें। अब अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी जो हैं पंजाब वो नहीं मान रहे थे। फिर कुछ लोग उनके ऑफिस में गए। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और हो भी जाएंगी, कि ऐसी चीज़ें अब छुपती नहीं है। अब ज़माना नहीं है जब चीज़ें छुप जाया करती थी, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो पंजाब का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, उसके दफ्तर में कौन लोग हैं जिन्होंने मजबूर किया कि उन्होंने साइन कर दिया उस नोटिफिकेशन को, और ये जो नोटिफिकेशन हो गया और आज अदालत ने इसके पड़ख चढ़ा दिए, इसको जो है ख़त्म कर दिया। तो वो कौन था? एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान की सियासत में ये जुमला बहुत दफ़ा दोहराया गया है, एक दफ़ा फिर ये सामने आया है कि लोगों को अब समझ नहीं आ पा रही कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह का कानून चल रहा है। आइन और कानून के साथ ये जो बलात्कार, जिसको कहते हैं कि जुमला है, गलत जुमला है या सही जुमला है, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? कैसे लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा ना बन पाए? ये सिस्टम 70 सालों से चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक दूसरे को बारियां दी जा रही थी, कठपुतलियां चलाई जा रही थी, साहब इक़्तिदार लोग पीछे बैठे हुए थे, अपना काम चला रहे थे। फिर यकदम इनके सामने टक्कर का आदमी इमरान खान आ गया, जिसने इस सिस्टम को हिला कर रख दिया। अब ज़माना बदल गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लोगों के पास स्मार्टफोन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो मानते नहीं हैं। जो मीडिया आपका रूटीन का मीडिया था, वो जिसको चाहता बुरा बना देता, जिसको चाहता अच्छा बना देता। बहुत बड़ा टूल था इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारी गेम के अंदर, इस सारे खेल के अंदर। वो बहुत बड़ा टूल था, उसको इस्तेमाल किया जाता था, बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस दफ़ा वो भी फेल हो गया, क्योंकि लोगों के पास अब स्मार्टफोन्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। वो लोग मालूमात रखते हैं, जानते हैं। हामिद मीर, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन जैसे लोगों से वो ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इनकी बातों के ऊपर वो अब अतमाद नहीं करते, यकीन नहीं करते। उनके पास इंफॉर्मेशन लेटेस्ट होती है। तो वो लोग जो डोरियाँ हिलाते थे वो परेशान हो गया कि उनके आगे जो है वो टक्कर के लोग बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ मौजूद थे। जो भी उन्होंने कोशिश की ऑडियो वीडियोस रिलीज़ करने की, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की, डराने की, धमकाने की, मारने की, जो भी कोशिशें की, कुदरत ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। और आज वो मजबूर हो चुके हैं कि वो एक्सपोज हों। अब लोगों को पता चल चुका है, तकरीबन पता चल चुका है कि वो कौन था, वो कौन हैं, वो कौन थे। ये सारी चीज़ें अब लोगों को पता है, इसलिए वो परेशान है। कुछ खुलकर भी खेल रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने सिस्टम को बचाना है, अपने इक़्तिदार को बचाना है, अपने आप को बचाना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यकदम इतनी आसानी के साथ वो सारा खेल छोड़ दें और एक साइड पे हो जाएं। जैसे इमरान खान कहते हैं कि आप न्यूट्रल्स हो जाओ, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सब कुछ जो 70 सालों से हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए और एक साइड के ऊपर बैठ जाया जाए, अल्लाह अल्लाह की जाए। वली अल्लाह तो कोई भी नहीं होता, तो मुमकिन नहीं है। बड़ी मुश्किलात आएंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं और टक्कर के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर वो अपने मकसद में सच्चे हैं और वो डटे रहेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ आज अदालत में हुआ वो भी बहुत अजीबोगरीब है। तलत हुसैन ने एक ट्वीट किया कि इस पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ताबिया फरमाबरदार किस्म का बच्चा है वो चौधरी ख़ानदान है। वो हमेशा से ख़ुद अपनी ज़ुबानी कहते हैं कि वो साहब इक़्तिदार लोगों के मती हैं, उनके बहुत एहसान है उनके ऊपर, तो वो कभी उनको इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हमेशा किसी न किसी ख़ानदान ने कभी ना कभी ज़िंदगी के लम्हे पर इनकार किया है, जिसको वजह से उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई। अब जरदारी ख़ानदान, इससे पहले भुट्टो ख़ानदान,
और फिर नवाज शरीफ ख़ानदान को ले लें, तो कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में उन्होंने इनकार किया जिसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन चौधरी ख़ानदान वो ख़ानदान है जिसने कभी इनकार नहीं किया, हमेशा सर तस्लीम खम किया और बहुत सारे फ़ायदे उठाए। और आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ, जो कुछ पूरा दिन होता रहा, जो तमाशा होता रहा, इसमें भी सरासर फ़ायदा चौधरी ख़ानदान था। वो आज जीत गए, आज बिलाशुबा वो जीत गया। चौधरी ख़ानदान ने प्रूफ कर दिया कि वो ही इस सिस्टम के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। तो तलत हुसैन ने कहा कि नून लीग को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सिस्टम उनको नहीं चाहता कि पंजाब उनके पास हो। कोशिश उन्होंने बड़ी की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनकी सियासत इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है कि पंजाब उनके पास हो। अगर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है तो पंजाब उनके पास होगा, तो एक वार्म वेलकम जो है इनको दिया जा सकेगा, तभी वो उतर पाएंगे। लेकिन पंजाब बड़े जो हैं साहब इक़्तिदार लोग, वो नहीं चाहते कि पंजाब नून लीग के पास हो और दोबारा ताकत पकड़े। वो चाहते हैं कि तमाम मोहरे जिस जगह भी मौजूद हैं ऐसे ही हल्के अंदाज में मौजूद रहें, सबकी खामियां उनके पास हों और वह हल्के अंदाज में, वो ताकत में नहीं आए, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि ताकत किसी के पास हो। तो इमरान खान भी ताकत में नहीं आ सकता। लगता यही है कि सिस्टम अब नहीं चाहता। 4-5 बड़े केस जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुके हैं और जिनके हवाले से फ़ैसले आने बाकी हैं। अब जो भी है, जो पब्लिक है, वो अगर इमरान खान के साथ है तो नहीं सोच रहे जो साबिक़ इक़्तिदार लोग हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो लगे हुए हैं अपनी चीज़ों के ऊपर और एक स्क्रिप्ट के मुताबिक तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो फ़ैसला दिया, वो भी लगता है कि वो नज़रिया ज़रूरत जिसका बड़ा ज़िक्र सुना जाता है, उसी के मुताबिक दिया। ये कैसे होता है कि बयान हल्फी मांगा जाए, किसी भी पार्टी से बयान हल्फी मांगा जाए? आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम जो कानूनी माहरीन हैं वो कहते हैं कि यार अजीब सा पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बन चुका है। तलत हुसैन ने कहा कि जिन लोगों की 1 पेज दौरानिए में आबियारी की गई थी, जो बीज बोए गए थे अदलिया के अंदर, वो आज फल दे रहे हैं, तनावर दरख्त बन चुके हैं, उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये लोग अपने अपने बंदे लगाते हैं इस सिस्टम के अंदर और फिर उनसे रिज़ल्ट देते हैं। तो कहा गया कि आप बयान हल्फी दें कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। एक गैर आइनी काम था जो गवर्नर ने किया। सबको पता था कि इसने मुअत्तल हो जाना है। आइन के अंदर इस हुक्म की कोई हैसियत नहीं है, इसने मुअत्तल हो ही जाना है। वो होना भी था, लेकिन फिर बयान हल्फी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई कि बड़े जो साहब इक़्तिदार लोग थे वो चाहते थे कि बयान हल्फी हो, असम्बलियाँ ना टूटें, ये सिस्टम आगे चले। यानी तमाम सिस्टम ये चाहता है कि ये सिस्टम आगे चले। तो इसी सिलसिले में अदालत ने बयान हल्फी मांगा, इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब एक बयान हल्फी पहले भी हो चुका है सिस्टम में, नवाज शरीफ का बयान हल्फी, जब वहाँ मांगा गया था कि अब बयान हल्फी दें कि ये नहीं मरेगा। और वो ज़िंदा है, दे तो दिया, लेकिन वो ज़िंदा है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। अब कौन क्या कर सकता है यार? अब वो लंदन में बैठा हुआ है, तो अदालतों ने कहा साडा हूँ उत्ते वस नहीं चलता, तो ऐसी की करिए, तो खामोश हो जाती हैं। तो जिस पे वस चलता है उसको जलील किया जाता है, जी भरकर जलील किया जाता है, उसके तमाम केस सुने जाते हैं और निशान इबरत बना दिया जाता है। तो आज भी बयान हल्फी मांगा गया, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैं बयान हल्फी नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो अपने जो सोच है, मंशूर है, उसके ऊपर खड़ा है। वो पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाना चाहता है इन काले अंग्रेज़ों से, लेकिन सिस्टम जो है वो पूरी ताकत के साथ उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। तो इमरान खान को मनाने के लिए मोहम्मद सलाही, अहमद अवैस और अली ज़फ़र उनके पास गए। अली ज़फ़र एक अच्छे वकील हैं, दलाइल अच्छे दिए। आज उन्होंने अदालत के अंदर प्रूफ करने की कोशिश की कि भाईजान ना करो यार, इस तरह ना करो, इस तरह बयान हल्फी ना मांगो, लेकिन उनकी कौन बेचारों की सुनता है। तो आज ये लोग बागे बागे जो हैं वो इमरान खान के पास गए और उनको समझाने की कोशिश की कि सर मान जाएं, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। पंजाब अगर हमारे पास ना रहा, मामला ख़राब हो गया, अदालत ने कोई गलत फ़ैसला, सख्त फ़ैसला दे दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मामला ख़राब हो जाएंगे। इमरान खान ने चलो कहा ठीक है, आप कर लो, अपनी मर्ज़ी कर लो। तो मोहम्मद सलाही फ़तह के नशे में चूर जो है वो बागे बागे हाई कोर्ट गए और ये बयान हल्फी वहाँ दे दिया कि हम जो है वो अगली तारीख तक जो है, जब तक अतमाद का वोट नहीं लिया जाता, असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अगली तारीख है 11 जनवरी। 11 जनवरी को तमाम पार्टियों को बुलाया गया है, गवर्नर पंजाब और बाकी पार्टियां, चीफ सेक्रेटरी, सबको बुलाया गया है और उसके बाद समाअत होगी। और मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद फिर ये समाअत मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि अदालत ने आज जो तहरीरी फ़ैसला दिया वो बहुत दिलचस्प है, हैरत अंगेज़। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई
कि परवेज़ इलाही कब एतमाद का वोट लेंगे, कुछ नहीं कहा गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही को 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस आर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है। परवेज़ इलाही को बिल्कुल नहीं कहा गया, पाबंद नहीं किया गया कि कब आप एतमाद का वोट लें। ये कहा गया ले लो यार, जिदो थोड़ा दिल करता ले लो। चो साहब कहते हैं कि जैसे ही हम लेंगे तो हम असेंबली डिज़ोल्व कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। 186 अरकान पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही ने ये कोशिश की, वो नहीं करेंगे ये कोशिश। अगर ये कोशिश की तो वो लोग जिनको ऊपर दबाव डाला गया है, जिनको ख़रीदा गया है, जिनकी वफादारियाँ ख़रीदी गई हैं, वो भाग जाएंगे, वो उस दिन इजलास में पेश नहीं होंगे। 186 अरकान परवेज़ इलाही कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है वो एतमाद का वोट ही नहीं लेंगे। 11 जनवरी का इंतज़ार किया जाएगा, 11 जनवरी की समाअत होगी, फिर सिस्टम आगे चला जाएगा, फिर मार्च, अप्रैल, रमज़ान का महीना, और फिर वही डेटें, वही काम। बजट पास होना है, परवेज़ इलाही ने काम करवाने हैं, अब उनकी जो कमेटी है वो भी काम कर रही है, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है। ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ा बेनिफिशरी है सिस्टम का परवेज़ इलाही रहे, चौधरी ख़ानदान रहा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मती फरमावदार आदमी है। उसने सर झुकाकर जीना सीख लिया हुआ है। इस सिस्टम में वही चल सकता है जो सर झुकाकर जीता है। जो टक्कर के लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, उनको दबा दिया जाता है, झुका दिया जाता है, मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ये सिस्टम ऐसे लोगों के लिए बना ही नहीं है। लेकिन इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो कामयाब हो जाएं, हो सकता है वो नाकाम हो जाएं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो आने वाली नस्लों को ये सोच ज़रूर देकर जाएंगे कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसको बदलना होगा। ये नस्ल ना सही, लेकिन अगली नस्ल लाजमी इस सिस्टम को बदल डालेगी। कुदरत के अपने फ़ैसले होते हैं, इत्तका का एक अमल होता है, ये रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ता चला जाता है। वक़्त आएगा जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।